Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. Today we are going to start new chapter 10 acids, bases and salts. इस चैप्टर में हम एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की जो हैं बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे और हम डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने एसिड्स, बेसिस को जो है केमिकली डिफ़ाइन करने की जो है वो कोशिश की और किन पॉइंट्स के थ्रू जो है हम एसिड्स और बेसिस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली। मोस्टली जो एसिड्स और बेसिस और के जो हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं वो कलरलेस होते हैं, तो हम फिज़िकली जो है एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करना जो उनके हमारे लिए वो मुश्किल होता है। तो हम आज पढ़ेंगे कि केमिकली हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। इंट्रोडक्शन जो है अगर हम देखें तो हमें पता है कि एसिड्स जो होते हैं अगर हम इनका फिज़िकली जो है टेस्ट करें तो जो इनका टेस्ट होता है ये बेसिकली ये सोर टेस्ट होता है। सोर का मतलब है खट्टा, यानी कि तुर्श जायका होता है। आप लोग मोस्टली कॉमनली जो घरों में जो है एसिड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि विनीगर है, आप विनीगर यूज़ करते हो, विनीगर सिरका, उसमें एसिटिक एसिड मौजूद होता है और आप जब उसको टेस्ट करते हो तो आपको पता है कि उसका जो सोर टेस्ट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड है। वो डिल्यूट सोल्यूशन होता है, पानी के अंदर सोल्यूशन होता है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि एसिड्स जो हैं जब हम उनको टेस्ट करते हैं तो वो सोर टेस्ट होता है। इसके अलावा जो हम ऑरेंजेस, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, आपके पास हैं ग्रेप्स आते हैं, टमारिंड आता है और इसके अलावा जो है एप्पल है। ये डिफरेंट जितने भी फ्रूट्स हैं इन सब के अंदर कोई ना कोई एसिड मौजूद होता है। एप्पल के अंदर मैलिक एसिड मौजूद है, टमारिंड के अंदर जो है टार्टारिक एसिड मौजूद है और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स आप लोग खाते हो जैसे कि ऑरेंजेस हैं उनमें सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बेसिस की जो है उनके जायके की बात करें तो हमें पता चलता है कि इनका बीटर टेस्ट होता है। बीटर का मतलब होता है कड़वा। अगर आप इनको टेस्ट करो तो आपको कड़वा जो है वो महसूस होगा जायका, तो इसका मतलब ये है कि इनका जो है टेस्ट क्या है, ये बीटर होता है। और एसिड्स का जो है टेस्ट क्या होता है, सोर टेस्ट होता है। टेस्ट के अलावा अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें तो हमें पता चलता है कि जो एसिड्स हैं वो बेसिकली क्या है, अगर हम इनके सॉल्यूशन के अंदर अगर ब्लू लिटमस को ऐड कर दें, लिटमस पेपर है वो हम ऐड कर दें तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस ऐड करो तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि उसमें कौन सा मौजूद है, एसिड मौजूद है। और अगर हम बेसिस के लिए देखें तो हमारे पास बेसिस के लिए ये है कि अगर हम रेड लिटमस यूज़ करें तो रेड लिटमस को ये चेंज कर देते हैं ब्लू में। तो अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाए तो वो हमें आइडेंटिफाई करता है कि बेस मौजूद है, और अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाए तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो गिवन सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिड मौजूद है। बेसिस की एक और प्रॉपर्टी होती है वो है सोपी, स्लिपरी होती है। सोपी टच ये देते हैं जिसे हम कहते हैं स्लिपरी, फिसलन, यानी कि अगर आप इनको हाथ में पकड़ें तो ये फिसलन महसूस होती है, स्लिपरी टच देते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है, आप सोप यूज़ करते हो, सोप, ठीक है, साबुन, उसके अंदर अगर उसको आप जब इस्तेमाल करते हो तो वो स्लिप करता है हाथ में, तो बस इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई बेस मौजूद है और वो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो है उसका फार्मूला है NaOH। ये बेस मौजूद होती है सोप के अंदर जो बेसिकली जो सोप को स्लिपरी में जो है वो टच देती है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि हम एसिड्स और बेसिस का पानी के अंदर जो सोल्यूशन होता है वो अगर कंसनट्रेटेड हो, यानी एसिड्स और बेसिस अपने अपने सोल्यूशन के अंदर उनकी मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो डिज़ोल्व हो, वो कंसनट्रेटेड हो, थिक सोल्यूशन हो, तो वो क्या होते हैं, उनके सोल्यूशन जो होते हैं वो क्रोसिव होते हैं। क्रोसिव का मतलब होता है कि ये डैमेज कॉज करते हैं। अगर ये किसी भी सरफेस पे गिरें, स्किन पे गिरें तो ये डैमेज कॉज करेंगे। अगर किसी मेटल की सरफेस पे आप इनको गिरा दोगे या ये उनको टच करेंगे तो वहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाएगा, वहाँ से खुरदरी जो है वो सरफेस जो हो शुरू हो जाएगी और उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह बेसिस हैं, अगर बेसिस की भी कंसनट्रेटेड बेसिस हैं वो क्रोसिव होती हैं, यानी कि वो भी डैमेज कॉज करती हैं। अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दो बेसिस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो और वो किसी मेटल पे या किसी ह्यूमन बॉडी पे जो है वो गिरे तो जो है वो क्रोसिव नेचर शो करता है। क्रोसिव का मतलब है वहाँ पे ही डैमेज कॉज करेंगे, वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, वहाँ पे जो है वो स्किन ख़राब भी हो सकती है, ठीक है, बर्न होना शुरू हो सकती है, ख़राब होना शुरू हो सकती है, खुरदरी होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली उसकी जो फर्स्ट लेयर है सरफेस, अपर लेयर को वो ख़राब करना शुरू कर देते हैं।
इसके अलावा अगर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन नहीं है, इस बस सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इनके कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो तो वो करोसिव होते हैं। अगर नॉन कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन हो तो वो करोसिव नेचर के नहीं होते। सिमिलरली अगर एसिड्स भी हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन हो, ठीक है, जिसमें एसिड्स की क्वांटिटी कम हो और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो वो इतना ज़्यादा डैमेज कॉज नहीं करते, नॉन करोसिव होते हैं। लेकिन अगर कंसनट्रेटेड हो तो वो करोसिव नेचर के होते हैं, वो डैमेज कॉज करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि एसिड्स और बेसिस की जो मेन है वो दोनों की मैच करती प्रॉपर्टी वो ये है, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी जो है इनमें से करंट पास हो सकती है। क्यों? क्योंकि एसिड्स भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर आयंस बनाते हैं, बेसिस भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर आयंस बनाती हैं। तो करंट को पास करने के लिए आयंस का होना ज़रूरी है। तो इन दोनों के जो सोल्यूशंस हैं एसिड्स और बेसिस के, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैन इजीली पास थ्रू द सोल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हमने इनके जो फिजिकली डिफरेंसेस हमने कम्प्लीटली पढ़ लिए। ये फिजिकली डिफरेंसेस हैं जो हम देख सकते हैं कि ये इनका टेस्ट जो है, टेस्ट हमने देख लिया। एसिड्स का सॉर टेस्ट होता है, बेसिस का बिटर टेस्ट होता है। ये सोपी टच देते हैं, स्लिपरी टच देते हैं। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं। कंसनट्रेटेड फॉर्म हो अगर एसिड और बेसिस दोनों की, तो वो डैमेज कॉज करते हैं, दे आर करोसिव इन नेचर। इनमें अगर हम सोडियम सारी की सारी कंसनट्रेटेड एसिड्स जो हैं वो करोसिव हैं, एक्सेप्ट बेसिस की अगर हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा बाकी बेसिस करोसिव नेचर की नहीं है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी वो ये है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने इनके फिजिकल डिफरेंसेस पढ़ लिए। आपने इनके जब भी डिफरेंसेस लिखने हैं आपने सेंटर में हमेशा लाइन लगानी है और हर पॉइंट की हेडिंग बनानी है। आप हेडिंग बनाओगे और दोनों के उसके अकॉर्डिंग आप उनके डिफरेंसेस जो हैं वो लिखेंगे। 4 प्रॉपर्टीज़ एंड मेन। अच्छा, इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री है कि सबसे पहले जो है जाबिर बिन हयान मुस्लिम केमिस्ट थे। ये फर्स्ट मुस्लिम केमिस्ट थे जिन्होंने लैब के अंदर फर्स्ट टाइम एसिड्स को प्रिपेयर किया था। 3 एसिड्स को प्रिपेयर किया था। दैट वर नाइट्रिक एसिड को बनाया था, प्रिपेयर किया था। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया था, H2SO4। नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला है वो है HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड एंड द लास्ट वन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, ये 3 एसिड्स जो हैं उसने जो साइंटिस्ट थे जाबिर बिन हयान, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है लैब के अंदर इन एसिड्स को प्रिपेयर किया था। ठीक है, और अब हम बात करेंगे एसिड्स और बेसिस के बारे में। जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन जो सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट जो डिफ़ाइन किया गया था वो ये था, लेवॉइजर वाज द साइंटिस्ट जिसने, ठीक है, लेवॉइजर ने सबसे पहले क्या कहा था एसिड्स के बारे में। उसने कहा था कि जितने भी बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, और वो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं दे आर कंटेनिंग ऑक्सीजन, इनमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है, उनको उसने नाम दे दिया कि ये वो एसिड्स होते हैं, हम उनको एसिड्स का नाम देंगे। यानी कि जितने भी हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स हैं, बाइनरी का मतलब होता है 2, ऐसे कंपाउंड्स जो 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो। लाइक हमारे पास एग्जांपल है बाइनरी कंपाउंड्स की। उसने कहा कि वो बाइनरी कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 एलिमेंट हो और एक एलिमेंट कंपलसरी है ऑक्सीजन का होना, यानी बाइनरी कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, जिसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट कोई भी हो सकता है, सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन कंपलसरी है। अगर उसमें ऐसे बाइनरी कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद होगी तो हम उसको एसिड्स का नाम देंगे। उसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें 2 एलिमेंट है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा उसने कहा सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 एलिमेंट हैं, एक सल्फर का एटम है और 2 ऑक्सीजन का एटम है, लेकिन अगर एलिमेंट देखें तो 2 ही हैं, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास बाइनरी कंपाउंड है कंटेनिंग ऑक्सीजन। बाइनरी कंपाउंड वो होते हैं जो कोई ना कोई 2 एलिमेंट से मिलकर बने हों। अगर कंटेनिंग ऑक्सीजन हो तो उसमें सेकेंड वाला जो एलिमेंट है वो कंपलसरी है ऑक्सीजन का। उसने कहा कि हम ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे कि ये एसिड्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, आप लोग इससे फेमिलियर हो, आप लोग जो हैं बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का पानी के अंदर सोल्यूशन होता है। आप जैसे ही बोतल को जो ओपन करते हो तो एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एफर्वेसेंस के साथ बुलबुलों के जो है सरफेस, लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो है बबल्स बनते हैं और वो एकदम से वो जो है वो बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बेसिकली वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व होती है और डिज़ोल्व होकर ये कार्बोनिक एसिड बनाती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये
एक बेसिकली ये एसिडिक प्रॉपर्टी रखती हैं। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एसिड्स भी हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4। अगर हम यहाँ पे देखें HCl, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये बाइनरी कंपाउंड, लेकिन इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। और इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड को देख लें, एक हाइड्रोजन, सल्फ़र और एक ऑक्सीजन, ये 3 कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है, लेकिन ये एसिड है। और ये वाला जो बाइनरी कंपाउंड है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये हैं तो एसिड्स हैं, लेकिन फिर हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इन एसिड्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो है कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली तौर पर जो है वो करेक्ट नहीं है। कुछ एसिड्स पे ये जो है लागू होता है ये कॉन्सेप्ट, और कुछ एसिड्स पे ये लागू नहीं होता। इसके अलावा डेवी वाज द साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन मौजूद हो उन कंपाउंड्स को हम क्या नाम देंगे, एसिड्स का नाम देंगे। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गए, एसिड्स हैं। ठीक है। अब बेसिस की अगर हम बात करें तो हमने कहा जाता है कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सीजन भी मौजूद हो, 2 पार्ट होंगे, एक मेटालिक होगा और दूसरा ऑक्साइड होगा। मेटालिक मतलब कि उसके केटाइनिक पोर्शन, जो पॉजिटिव वाला पोर्शन होगा वो कोई मेटल हो सकती है, और जो उसका नेगेटिव पोर्शन हो सकता है वो हमेशा ऑक्सीजन होगी। जिसकी हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, वो ये है, हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है, दिस इज़ कॉल्ड मेटल ऑक्साइड। और हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अलावा हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड। क्योंकि अब इसके अकॉर्डिंग देखें, ये मेटल ऑक्साइड्स हैं जिनमें मेटल्स मौजूद है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ये तीनों क्या हैं, बेसिस हैं, इनकी बेसिक नेचर है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बेसिक हैं। देन दे डिसॉल्व इन वाटर, दे प्रोड्यूस बेसिस। तो ये थे सारे कॉन्सेप्ट्स जो पहले जो है एसिड्स और बेसिस को डिफ़ाइन करने के लिए एक्सप्लेन किए जाते थे। अब हम इस चैप्टर में बेसिकली मेन 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जिनके थ्रू हम एसिड्स और बेसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट वाज द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, ओके। अब मैं आपको आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एक्सप्लेन करूंगी। 1787 में आर्हीनियस वाज द साइंटिस्ट हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उसने बेसिकली एसिड्स और बेसिस को केमिकली डिफाइन करने की कोशिश की, क्योंकि फिजिकली मोस्टली जो एसिड्स और बेसिस होते हैं वो कलरलेस होते हैं। तो फिजिकली जो फिजिकल डिफरेंसेस के अलावा अगर हमारे पास एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करना हो तो हम केमिकली उनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो फर्स्ट हम जो कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे वो है आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट। उसके अकॉर्डिंग उसने कहा एसिड्स आर द सब्सटेंसेस which dissociate in water aqueous medium। उसने यूज़ किया वाटर के लिए, and produces हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस के बारे में आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हो। हाइड्रोजन आयंस वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम हाइड्रोजन एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसी हाइड्रोजन के अंदर से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो वो ड्यू टू जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होने की वजह से ओवरऑल जो चार्ज आता है वो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आता है। तो हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन दैट इज़ डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं। हाइड्रोजन आयन पे कौन सा चार्ज होता है, H+ का, पॉजिटिव का। ठीक है, तो अब एसिड्स को उसने कहा वो सब्सटेंसेस जिनका अगर हम वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाए, एक्वस मीडियम, अगर हम एसिड्स का वाटर के अंदर सोल्यूशन बना रहे हैं, यानी कि एसिड्स हमारे पास जो हैं वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, वाटर सॉल्वेंट है हमारे पास, तो ऐसे सोल्यूशंस को हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। और वाटर जो हम यूज़ कर रहे हैं एज अ मीडियम, उसको हम एक्वस मीडियम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर क्या है, एक्वस मीडियम। वाटर के लिए हम एक्वा का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ये बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने वाटर लिया और वाटर के अंदर हम थोड़ा सा एसिड डाल दिया। एसिड डाल के हमने मिक्स किया तो हमारे पास यहाँ पे जो सोल्यूशन बना वो क्या था, एक्वस सोल्यूशन एसिड का। और हमने देखा कि इसके अंदर जैसे ही हमने डिसॉल्व किया, यहाँ पे हमें बहुत सारे
बहुत सारे हाइड्रोजन आयन जो है वो नज़र आना शुरू हो गए, हमें मिले। कि इसका मतलब ये है कि एसिड्स को जब हम एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, तो ये कौन सी आयन बनाती हैं? हाइड्रोजन आयन बनाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि जितनी भी सब्सटेंसेस हैं उनके पास हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। अगर हम उनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तभी वो जाके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, हम इसके लिए जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ HA मतलब ये एसिड है और इस एसिड के पास हाइड्रोजन मौजूद है। व्हेन इट इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, यहाँ पे हम वाटर जो है वो शो करेंगे क्योंकि ये वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाएंगे, रिवर्सिबल एरो शो करेंगे, और जैसे ही हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और A वाला पोर्शन जो है नेगेटिव पार्ट अलग हो जाएगा। H पॉजिटिव आयन बनाएगा प्लस A नेगेटिव। क्लियर हो गया? यानी कि वो सब्सटेंसेस जब इनको वाटर में डिज़ोल्व करना, आपने याद रखना है कि आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में एक्वस मीडियम का जो कॉन्सेप्ट है वो कंपलसरी है। अगर आप डेफिनेशंस में और आप एरोस के ऊपर, इक्वेशंस के ऊपर वाटर और एक्वस मीडियम शो नहीं करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली एप्लीकेबल है एक्वस मीडियम के अंदर, कि जब भी हम पानी के अंदर सोल्यूशन बनाएंगे तब वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगी और नेगेटिव पार्ट जो है वो उसका अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, H2SO4 है हमारे पास। अब इसको देख लेते हैं, ये वाटर में जब डिज़ोल्व होगा एक्वस मीडियम के अंदर तो ये हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो वो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन की फॉर्म में वो सेपरेट हो जाएगा। और H2SO4 का देख लें तो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे? 2 हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन बनेगा जिसके ऊपर 2- चार्ज होगा। ठीक है, हमारे पास ये एसिड्स हो गए। अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट बेस क्या है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास बेस क्या है? तो बेस उसने कहा कि वो द सब्सटेंसेस व्हेन डिज़ोल्व इन एक्वस मीडियम, तो ये कौन से आयन बनाएंगे? ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे। OH नेगेटिव आयंस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, नो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर बिटवीन आर्हीनियस एसिड एंड आर्हीनियस बेस। आर्हीनियस एसिड आर द सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इन एक्वस मीडियम। डिसोसिएट का मतलब ये है कि ब्रेक डाउन होना, आयंस का सेपरेट होना, डिसोल्व होते हैं और हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। और हाइड्रोक्साइड आयन सेम वही है कि उनको जब हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे। दोनों जो हैं आयंस बना रहे हैं, एसिड हाइड्रोजन आयन बनाएगा और जो बेस है वो हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगी। तो अब इसका मतलब ये है कि वो तमाम के तमाम सब्सटेंसेस जिनके पास OH ग्रुप मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो वो सारी की सारी जब वाटर में डिज़ोल्व होंगी देन दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसके पास है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये सोडियम आयन की फॉर्म में, पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, और ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो गया। सोडियम Na पॉजिटिव की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा और ये OH जो है नेगेटिव आयन की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसका K पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा और OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, K प्लस OH नेगेटिव आयन। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन इट इज़ डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये हमारे पास क्या है? ये बेसिस है। इस तरह हम और भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, इसके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो मैग्नीशियम जो है एक आयन बनेगा 2+ और 2 हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। क्लियर हो गया? इसका मतलब इसने भी हाइड्रोक्साइड आयन बनाया, तो ये भी हमारे पास क्या है? बेस है। सो ओवरऑल जो हमारा कॉन्सेप्ट है आर्हीनियस का, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं दोनों ही आयंस बना रहे हैं। एसिड भी देता है हाइड्रोजन आयन और बेसिस भी जो है आयन देता है, दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ओवरऑल समरी के अकॉर्डिंग हम कहेंगे एसिड्स गिव हाइड्रोजन आयन एंड बेसिस गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। दोनों ही दे रहे हैं आयंस, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है और ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। ठीक है, अब आप जो टेबल है इस टॉपिक में वो हमने प्रॉपरली लर्न करना है, जिसमें हमारे पास हमें पता है कि बेसिस के जो हैं और एसिड्स के कौन कौन से जो हैं सब्सटेंसेस हैं जो एसिड्स और बेसिस के तौर पर रिएक्ट करती हैं। बेसिस की जो जनरल इक्वेशन है वो यहाँ पे लिखूंगी मैं। बेसिस है BOH, ये बेस है दैट इज़ कंटेनिंग हाइड्रोक्साइड ग्रुप। व्हेन इट इज़ डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूसेस B पॉजिटिव पार्ट, इसका अलग हो जाएगा केटाइनिक पोर्शन, और OH नेगेटिव आयन आ जाएगा। तो ये जनरल इक्वेशन लिखने के बाद आप ये इन्हीं एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर देंगे।
ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन सम लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अगर आपको मैंने बताया कि एसिड्स और बेसिस क्या है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, हमने एक्वस मीडियम का वर्ड ज़रूर पढ़ना है। अगर हम कहें कि अगर हम सब्सटेंसेस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे देन वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगी, तो इसका मतलब ये है कि वो सब्सटेंसेस हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व ही नहीं होती हैं, तो क्या वो एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व ही नहीं हो रही हैं, तो क्या हम उनको एसिड और बेसिस के तौर पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सबसे पहला जो ड्रॉबैक आया इस कॉन्सेप्ट का कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक्वस मीडियम पे तो लागू होता है, यानी कि अगर हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें एक्वस मीडियम के अंदर तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे, तो हम उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो एसिड्स हैं या बेसिस हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंसेप्ट है एक्वस मीडियम पे तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन नॉन एक्वस मीडियम पे ये जो है वो लागू नहीं होता। इसका मतलब ये है दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। अगर वो नॉन एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है नॉन एक्वस है, पानी के अलावा अगर हम किसी और सॉल्वेंट में इनको डिज़ोल्व कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये एसिड्स और बेसिस को डिफाइन नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि हमने कहा कि हम अगर एसिड होगी तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगी। अगर तो हाइड्रोजन उसके पास कंपलसरी है तो वो हाइड्रोजन आयन बनाएगी, तो हम इसको एसिड कहेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख लें, हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास तो हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं है, इसको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन बनाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट जो है उन सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता एज एन एसिड जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है, हालांकि वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। और इसके अलावा बेसिस के बारे में कहा गया कि वो हाइड्रोक्साइड आयन बनाना चाहिए, उनको बनाएंगी तो वो बेस है, इसका मतलब उनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक बेस है अमोनिया NH3, तो ये जो है ये बेसिकली बेसिक प्रॉपर्टी शो करती है। ये अमोनिया जो है इसकी प्रॉपर्टी है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके पास हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट लिमिटेड है उन के लिए जो सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए डिस्क्राइब हो, नॉन एक्वस में डिस्क्राइब ये नहीं होते। और उन एसिड्स के लिए है कोई ये डिस्क्राइब नहीं कर सकता जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है, और ये उन बेसिस को डिस्क्राइब नहीं कर सकता जिनके पास हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। ये उन्हीं को डिस्क्राइब करेगा जो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो उनको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये बेस है और ये एसिड है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये एसिड और बेस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है जिसके अकॉर्डिंग हम एसिड्स और बेसिस को जो है उनकी वास्ट वैरायटी को जो है वो एक्सेप्ट कर सकें, उनको जो है डिस्क्राइब कर सकें कि वो एसिडिक हैं और बेसिक हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि किस साइंटिस्ट ने नेक्स्ट जो है एसिड्स और बेसिस का जो है कॉन्सेप्ट पेश किया। आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट नो डाउट जो मैक्सिमम जो है काफ़ी टाइम के लिए जो ये एक्सेप्टेबल रहा इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी एसिड्स और बेसिस जो आए जिनको केमिकली जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सका आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, तो फिर नए कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया गया। ठीक है।